गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि देश में माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन बेच देते हैं, कर्ज लेते हैं और बड़े सपने देखते हैं, लेकिन पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती में देरी जैसी घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कई छात्र मानसिक दबाव झेल रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अवसर का नहीं बल्कि रिजेक्शन का सिस्टम बना दिया है। मंत्री ने मांग की कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ परीक्षाओं का नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों और देश के भविष्य का सवाल है। कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और मैं इसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ असम में गुवाहाटी में पहुंची हूँ। आज आवश्यकता है, जिस शिक्षा व्यवस्था पे लाखों करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन निर्भर है, आज उस शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को भारत सरकार ने भारत में रिजेक्शन सिस्टम बना के रख दिया है। हाल के दिनों में जो नीट परीक्षा रद्द हुई, कई सारे बच्चे विद्यार्थियों ने सुसाइड किया, सीबीएसई जैसे परीक्षाओं में अनियमितताओं के सवाल उठ रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे पूरे निजीकरण के आड़ में शिक्षा व्यवस्था को, जो एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए देश के युवाओं के लिए, उसको एक अंधेरे का घेरा बना के छोड़ दिया है। और आज इसीलिए इसी क्रम में हम लोगों ने मांग किया है कि जो छात्र सड़कों पे उतर के लगातार विरोध कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा का भी मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी इस्तीफा होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी लगातार केवल चुनाव लड़ने में ही व्यस्त रहती है, सरकार बनाने में ही व्यस्त रहती है, मगर राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है ना, ये तो सिद्धांतों का भी रास्ता है, सत्य का भी रास्ता है। तो इस सत्य और नैतिकता में अगर जरा से भी 1% भी नैतिकता धर्मेंद्र प्रधान जी में बचा हुआ है तो इस पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार को एनटीए जैसे संस्थाओं को और पारदर्शी और मजबूत बनाना चाहिए और आने वाले समय में ऐसी कभी भी घटना ना घटे, इसकी सुनिश्चितता केंद्र सरकार को करनी चाहिए।